अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबी अबादा अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व फ़ी अनफ़ुसिकुम अफ़ला तुबसिरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अलियाबाद के अंदर अज दा नफाज इस्लाम के हवाले नाल प्रोग्राम बेहतरीन कामयाब है, जिदे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम खुतबाए इज़ाम बर वक्त तशरीफ़ लिया चुके ने और मेरी मुराद शेर रब्बानी और अज़ीम ख़तीब इस्लाम तर्जमान किताब व सुन्नत हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुर रऊफ़ यज़दानी साहब माशाअल्लाह स्टेज ते तशरीफ़ फरमा ने और इस तो कबल भी उलमाए कराम अपने अपने वक़्त ते कारी समीउल्लाह साजिद साहब, मौलाना अकरम शहजाद साहब खिताबात फरमा चुके हैं। और बरादर मोहतरम चंद मिनट पहला मेरे तो माशाअल्लाह मुज़फ़्फ़रगढ़ के मेहमान वो भी बयान कर रहे सन और इंशाअल्लाह ताला मेरे तो फ़ौरन बाद जर्नाइल अहले हदीस तर्जमान किताब व सुन्नत शहीद मिल्लत हज़रत अल्लामा एहसान लाई ज़हीर शहीद रहमहुल्लाह दे ख़ानदान दे अजीम चश्मो चराग कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब दे फ़र्जंदे अर्जमंद मेरी मुराद साहबज़ादा कय्यम इलाही ज़हीर साहब डिप्टी सेक्रेटरी कुरान व सुन्ना मूवमेंट पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला अन करीब तुसां अहबाब दे सामने अपनी मारूसात और गुजारिशात नूं रखणगे। तो मैं इंशाअल्लाह इंतहाई मुख्तसर वक़्त के अंदर दो चार बातां तुसां अहबाब की खिदमत गुजारिश करांगा और दुआ है कि भाई अबू बकर वाला साहब जिन्हां ने बड़ी मुहब्बत के नाल दावत दी, अल्लाह ताला उन्हां दे भाई नूं सेहत वाली ईमान वाली खैर वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। अचानक उन्हां दा भाई बीमार हो गया, उस वजह तो उन्हां दी सोच है कि प्रोग्राम नूं क्लोज किया जाए, बंदा परेशान हो जाता है, डबल माइंड हो जाता है। बहर हाल अल्लाह ताला दे इख्तियार च ने सारे मामलात। अल्लाह ताला तुहाडा मेरा आना मिल बैठना अपनी रजा वास्ते कबूलो मंजूर फरमाए और जिमें अल्लाह दे घर विच बैठे हैं अल्लाह इवें ही सानू सारियां नू जन्नत च इकट्ठियां कर दे। आमीन कह दिओ। साडी वारी भावें मट्ठी आख्या जे, सांझी आमीन है सारियां दी। अल्लाह ताला सानू इवें जन्नत च इकट्ठियां कर दे। दोस्तों और अजीज साथियों, ऐस गे गुजरे दौर के अंदर दीन इस्लाम की बात करना और इस्लाम के वास्ते जमा होना और किताब व सुन्नत की दावत देना, ये बड़े नसीबे की बात है, बड़ी अजीम बात है और बड़ी उच्ची और बड़ी सुच्ची बात है। लोगों दियां गल्लां करते ने, बरादरियां दियां गल्लां करते ने, अपने वडेरियां दियां गल्लां करते ने, लेकिन उस बंदे की अजमत और किस्मत दे क्या कहने जेड़ा अपनी जुबान तो गल करदा है ते अल्लाह दी करदा है और उसदे रसूल दी करदा है। ओदी अजमत दा मुकाबला की हो सकता है। और लोगों दियां गल्लां सुनन वास्ते जमा होंदे ने, लोग गाने सुनन वास्ते जमा होंदे ने, लोग रिछ कुत्ते दी लड़ाई वास्ते जमा होंदे ने, लोग सैकल दी ठेठर ते जमा होंदे ने। मैं कहना उस तो बड़ा खुश नसीब कोई नहीं जेड़ा अल्लाह दा कुरान सुनन वास्ते बहिंदा है, नबी अलैहिस्सलाम दा फरमान सुनन वास्ते बहिंदा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत वाले दिन इंसान वास्ते वो मजलस बाइसे हसरत बन जाएगी जिस मजलस और महफल के अंदर बंदा बैठा लेकिन उन्हें ओदे विच ना अल्लाह का जिक्र किया ना ओदे रसूल का जिक्र किया। किन्नियां अज ऐसियां महफलों और मजलसां ने। और आओ जरा गौर करो,
अपने खालिक वल ध्यान कर लईए, अपने मालक वल ध्यान कर लईए, जिन्हें मैनू और तुहानू पैदा किया है, जिन्हें बनाया है, अंग अंग बनाया है, लू लू बनाया है। और कुरान पाक के अंदर अल्लाह इस बात का ऐलान कर रहे ने, फरमाया वफी अनफुसिकुम वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। और लोगों अपनिया जाना ते अपने जिस्मां ते गौर कर लो। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अपने जाना ते गौर कर लो, जिस्मां ते गौर कर लो, खदो खाल ते गौर कर लो, अपने जनाब कद काट ते गौर कर लो। अल्लाह ने तुहाडे जिस्म दे विच कैसियां चीज़ां पैदा कीतियां ने। जहान वल वेखना जे मुश्किल है, आसमान वल वेखना जे मुश्किल है, जमीन सारी ते चक्कर लगाना जे मुश्किल है। अल्लाह फरमाते ने अपने नफ्स ते गौर कर लै। अफला तुबसिरून, क्या तुसी बसीरत नहीं रखते? मैं तुहाडे अंदर अपनी कुदरत दियां किनियां निशानियां रखियां ने। अपने जिस्म ते गौर कर लो ते तुहाडा जिस्म गवाही देगा कि इस कायनात च इबादत दा हकदार है ते कल्ला रब है। माशाअल्लाह अजीम साढ़े साथी मोहतरम डॉक्टर सलाहुद्दीन साहब, चेयरमैन कुरान सुन्ना मूवमेंट ज़िला लाहौर, माशाअल्लाह तशरीफ फरमा ने। अल्लाह ताला उन्होंने आमद भी कबूल मंजूर फरमाए। दोस्तों और अजीज साथियों, मैं ये बात दस रहा कि अल्लाह ने सानू पैदा किया है तो सजदा भी बोलो किदा हक है? अल्लाह दा। इस वजह तो जदों अल्लाह ने बनाया, जमीन दा मालिक अल्लाह है, आसमान दा मालिक अल्लाह है, कायनात दे जर्रे जर्रे दा मालिक अल्लाह है। तुसी कहोगे किस तरह? रब दा कुरान कह रहा है, फरमाया या अय्युहन्नास या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लज़ी जाला लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन वस्समाअ बिनाअन व अनज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून। फरमाया है कायनात दे लोगो तुसी गौर नहीं करते। या अय्युहन्नास, अय्युहन्नास दे अंदर तमाम जमी इंसान आ गए। अल्लाह कहते ने कायनात दे लोगो अय्युहन्नास, फरमाया ऐस कायनात दे अंदर बसने वालो ओ बुदू रब्बकुमुल्लज़ी, इबादत जे करनी है ते उस रब दी करनी है। कायनात दे अंदर कोई बड़ा भी ताकतवर होए, बड़ा भी खूबसूरत होए, बड़ा भी खूबसीरत होए, लेकिन सजदा किसे नु रब तो इलावा नहीं करना। किनू करना है? ओ उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी, उस रब नु सजदा करना है जिन्हें तुहानू पैदा किया है। रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, निरा तुहानू ही पैदा नहीं किया। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुहाडे तो पहले लोकां नू भी पैदा किया है। लअल्लकुम तत्तक़ून, फरमाया इस वास्ते तुहानू गल दसी जाती है ताकि तुहाडे दिलों में अल्लाह दा डर आ जाए, अल्लाह दा खौफ आ जाए, अल्लाह दी मुहब्बत आ जाए। फरमाया वो केड़ा रब है, केड़ा खालक है, क्यों उन्होंने सजदा करना है? इबादत ओदा हक क्यों है? सजदा ओदा हक क्यों है? हर मुश्किल वक्त दे मंगना ओदे कोलों क्यों जरूरी है? फरमाया अल्लज़ी जाला लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन, ओए ओ रब जी दी जमीन ते चलदे हो ने जमीन नू तुहाडे वास्ते बिछौना बना दिता है। वस्समाई बना, फरमाया तुहाडे वास्ते अल्लाह ने जमीन नू बिछौना बना दिता है ते आसमान नू तुहाडे वास्ते छत बना दिता है। और फरमाया फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम, आसमाना तो पानी भी नाज़िल कीता है, जमीन चो तुहाडे वास्ते रिज़क दा जनाब इंतजाम भी कीता है। फ़अख़रज बिही मिनस समराति
मुसख्खराति रिज़्क़न लकुम, ये सारे काम अल्लाह कर देने ते अल्लाह फरमा देने फला तजअलू लिल्लाह। और जदों ज़मीन बनाने वाला भी मैं वहाँ, आसमान बनाने वाला भी मैं वहाँ, आसमाना तो पानी नाजल करने वाला भी मैं वहाँ, उस पानी के जरिए मुर्दा ज़मीन नू जिंदा करने वाला भी मैं वहाँ। ते अल्लाह फरमाते ने तेनू बनाने वाला भी मैं, तेरे माँ बाप नू बनाने वाला भी मैं, ते हुण मेरा मुतालबा की है, फरमाया फला तजअलू लिल्लाह, फला तजअलू लिल्लाह, अल्लाह दे नाल किसे नू शरीक ना बनाया जे, फला तजअलू लिल्लाह अंदादन व अंतुम तालमून। फरमाया अगर तुसी समझदे हो ते अल्लाह तो इलावा किसे और नू फिर सजदा नहीं करना। ओए रिज़्क जे रब देवे, औलाद जे रब देवे, जायदाद जे रब देवे, जमीन बनावे ते अल्लाह, आसमान बनावे ते अल्लाह, आसमाना तो बारिश नू नाजल करे ते अल्लाह, इस जमीन मुर्दा नू अगर जिंदा करे ते अल्लाह। और रब कहते ने मैं ते ओ रब तेनू भी पैदा कीता है, तेरे माँ बाप नू भी पैदा कीता है, तेरे बच्चियां नू भी पैदा कर रहे हैं। फरमाया या अय्यो हल इंसान, ऐ इंसाना मैं रब नू छड़ के या अय्यो हल इंसान मागर्रा का बिरब्बिकल करीम। अल्लाह कहते ने जदों सारा कुछ मैं बनाया ते तू गौर क्यों नहीं करता? ऐ कायनात के अंदर जिंदा इंसान, चलने फिरने वाले, जागता जीता इंसान, चलता फिरता इंसान, खाता पीता इंसान और शऊर और होशो हवास कायम रखता हुआ इंसान, ये सारी चीजें देखने के बाद भी वो ये बात क्यों कहता है कि मैं अल्लाह के अलावा फलां से मांग लूं, फलां मेरी मुश्किल हल कर दे। अल्लाह कहते हैं मैं तो वो रब हूं, फरमाया मैंने तेरे साथ अदल किया है। फरमाया या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तुझे किस चीज ने अपने रब से बेगाना कर दिया? अल्लाजी खलकका फसव्वाका फअदलका फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रकबक, मैंने तेरे पैदा करने में, तुझे बनाने में इंसाफ किया है, और इंसाफ भी ऐसा किया है, अल्लाह कहते हैं मैंने अदल किया है। तू चलता है जमीन पे, अल्लाह चाहते थे तेरे दो जग बाजुआं दी जगह ते एक बना देंदे, नक इत्थे लाण दी बजाय अल्लाह मत्थे ते ला देंदे, अखा दो दी बजाय अल्लाह एक ही बना के दरमियान च लगा देंदे, कदम दो दी बजाय रब एक बना देंदे। अल्लाह कहते ने फातलक, ओ कम वक्त इंसान मैंने तुझे बनाने में अदल किया है, तू मेरे खालिक की मखलूक होके मेरी इबादत में क्यों अदल नहीं करता? तुझे बनाने वाला मैं, जिंदगी देने वाला मैं, कायनात का निजाम चलाने वाला मैं। और सुन लीजिए यही पैगाम है कुरान और सुन्ना मूवमेंट पाकिस्तान का, यही पैगाम है कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर का, यही के पैगाम है बरादर असगर और अजीम मजहबी स्कॉलर हजरत मौलाना कय्यम इलाही ज़हीर का, यही पैगाम है हर आलमे दीन का, हर अहले हक का, हर तौहीद परस्त का। लोगों जब जमीन अल्लाह ने बनाई है इस पर निजाम गैरों का क्यों चलाते हो? अपने जिस्म पे भी अल्लाह के दीन को नाफिज करो, रब की जमीन पे भी अल्लाह के दीन को नाफिज करो। आज फलस्तीन की हालत ये है, आज मुसलमान कट रहा है, आज फलस्तीन जल रहा है, आज कश्मीर जल रहा है, आज बर्मा में मुसलमान पशेमान और परेशान है। उसकी एक वजह है कि हम मुसलमानों ने अल्लाह की जमीन पे काफरों के निजाम तो नाफिज किए, उनके निजामों को तो आजमा लिया, लेकिन हमने रब के निजाम को अल्लाह की जमीन पे नाफिज नहीं किया। और सुन लो ये रब की जमीन है, ये रब का आसमान है, ये रब का बनाया हुआ कायनात का निजाम है। जब तक अल्लाह की जमीन पे रब का निजाम नहीं आएगा इस जमीन पे अमन नहीं आ सकता, सुकून नहीं आ सकता, ये जमीन करार नहीं पकड़ सकती, ये जमीन सुकून तुम्हें नहीं दे सकती। ये जमीन बरकत भी देगी, रहमत भी देगी, फजल भी होगा, सुकून भी मिलेगा। उसका एक हल है, एक इलाज है कि रब की जमीन पे अल्लाह के दीन को नाफिज कर दो। काफिर को तुम्हारी नमाजों से खौफ नहीं है, काफिर को मेरे और आपके रोजे से खौफ
खौफ नहीं है, काफिर को मेरी और आपकी ज़कात से खौफ नहीं है। काफिर अगर डरता है तो इस बात पे डरता है कि मुसलमान रब के लाए हुए निज़ाम को कहीं अल्लाह की ज़मीन पे नाफिज ना कर दे। वो समझते हैं, अमेरिका समझता है, यूरोप समझता है, इसराइल बदमाश बदबख्त लुटेरा समझता है, इंडिया का मनहूस हिंदू समझता है अगर अल्लाह की ज़मीन पे रब के निज़ाम को नाफिज कर दिया जाए, हमारे ये बसीदा निज़ाम, गंदे निज़ाम, पलीत निज़ाम और तुफ जिन पे कायनात करती है, वो निज़ाम जिनके लिए तुम कचहरियों के चक्कर लगाते हो, थानों के चक्कर लगाते हो, 20 साल बाद भी कोई फैसला नहीं होता। वजह क्या है कि ये काफिरों का निज़ाम है, ये इंसानों का निज़ाम है, ये अल्लाह के दुश्मनों के निज़ाम है। और हम कहते हैं कि अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह के निज़ाम को नाफिज कर दो, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और याद रखिए, काफिर को सबसे बड़ी परेशानी ये है, और लिहाजा मुझे और आपको ये सोच बनानी होगी, ये विजन बनाना होगा, ये खौफ अपने दिल से निकालना होगा कि हमारे वोटों से क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं। चाहे एक वोट हो, लेकिन तुम देखा करो जो दीनदार है, जो मजहबी बंदा है, जो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल को फॉलो करता है, आप उस तरफ अपना रास्ता मुतय्यन कीजिए। रब की अदालत में, रब की बारगाह में मैं और आप सुरखरू हो जाएंगे। हजरत इब्राहीम अकेले थे अल्लाह की जमीन पे, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा मेरे साथ लोग नहीं, लोग कम में, अफराद कम में। जो रब वाले होते हैं, जिनका अल्लाह पे तवक्कुल हुआ करता है, उनका नजरिया ये हुआ करता है कि अल्लाह जब तक कायनात बाकी है, ज़मीन और ज़मा बाकी है, कायनात का ये निज़ाम बाकी है, हम अल्लाह तेरी ज़मीन के पे अगर बात करेंगे तो तेरी करेंगे या तेरे रसूल की करेंगे। इसलिए मेरे भाइयों और अजीज दोस्तों, मेरा आपके लिए यही पैगाम है, ये आपके लिए नहीं, मेरे अपने लिए भी है, कायनात के हर मोमिन मुसलमान के लिए है, हर कलमा गो के लिए है कि मुसलमान की कामयाबी सिर्फ अल्लाह के कुरान में है, प्यारे मोहम्मद के फरमान में है। दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको जिंदा रखे तो इस्लाम पे, मौत आए तो इस्लाम पे, और अल्लाह मेरा और आपका मिल बैठना अपनी रज़ा और रहमत से कबूल व मंजूर फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।